दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों एक ज़बरदस्त खबर निकलकर सामने आ रहा है जो आपको आपके चेहरे में जो मुस्कान बिखेर देगा। जी हां दोस्तों, बाबरी मस्जिद से जुड़ा हुआ एक ऐसा खबर निकलकर सामने आ रहा है, एक ऐसा न्यूज़ निकलकर सामने आ रहा है जिसको सुनने के बाद आप गदगद महसूस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बाबरी मस्जिद ने किया मुजरिमों को कैसे जलील और कैसे बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले मुजरिम हुए जलील। निर्दोष साबित होकर भी किस तरह से उनकी खलियां उधेड़ी जा रही है, किस तरह से वो हाशिए पर आ गए हैं। आज हम इस वीडियो पे इसी मैटर के ऊपर बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उसी बाबरी मस्जिद के मुद्दे के बारे में, जिस बाबरी मस्जिद को शहीद करने के बाद लोग छाती तान कर इसका क्रेडिट ले रहे थे और अपने आप को इसके लिए एक बहुत बड़े नेता समझ रहे थे और इस बाबरी मस्जिद को तोड़वाने की क्रेडिट हालांकि किसी ने अपने मुंह पर नहीं लिया, लेकिन बैकग्राउंड से सभी को यही बता रहे थे कि जो कुछ भी हुआ है बाबरी मस्जिद के साथ उसके सबसे बड़े रचयिता वही हैं। और इसी क्रेडिट के साथ अपना नाम नेम फेम सब बढ़ाकर कई सालों तक लोगों के दिलों में अपना अलग इमेज बना कर रखे कि जो आज राम मंदिर बन रहा है ये उन्हीं की वजह से बन रहा है, जो बाबरी मस्जिद शहीद किया गया है ये उन्हीं की वजह से हुआ है। ये बातें लोगों को समझाकर बताकर लोग अपने क्रेडिट ले रहे थे, लेकिन कैसे बाबरी मस्जिद का वो फैसला आने के बाद कैसे इन लोग जलील हुए, आगे हम बात करने वाले हैं इसी के मैटर पर। दोस्तों इसको एक अल्लाह का एक करिश्मा भी कह सकते हैं कि दुनियाई अदालत ने जहां इनको बरी कर दिया, लेकिन उसी बरी वाले फैसले ने इनको किस तरीके से जलील किया है, आज इसी मैटर के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपको भी बाबरी मस्जिद से जुड़े इस मुद्दे पर अगर जानकारी लेना है कैसे बाबरी मस्जिद ने इनको किया जलील, अगर आपको भी जानना है तो इस वीडियो में आगे रह सकते हैं। और अगर आपको चाहिए कि देश के अंदर अपने मुल्क के अंदर कहीं भी कोई मंदिर ना टूटे, कोई मस्जिद पे कोई आँच ना आए, कोई गिरजा पे कोई आँच ना आए, हर धर्म के लोग आराम के साथ आसानी के साथ इत्मीनान के साथ रहे, हिंदू मुस्लिम एकता बना रहे, हर कोई अपने अपने मजहब में मस्त रहे, मगन रहे, अपने अपने मसलक अपने अपने मजहब को बढ़ाता चले जाए और कोई भी किसी का दबाने वाला ना रहे। तो इस वीडियो को आप भी लाइक कर सकते हैं। अगर आप उन्मादी लोगों का विरोध करते हैं, अगर आप भक्तों का विरोध करते हैं, जो अंध भक्त हैं उनका विरोध करते हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों आपके सामने मैं कुछ तस्वीरें रखना चाहूँगा और उसी तस्वीरों के हवाले से हम बात करने वाले हैं और आपके जहन में ये बात लाने की भी कोशिश करेंगे। क्योंकि दोस्तों हर कुछ भी जब कभी कोई निर्णय आता है, कोई फैसला आता है तो उसके दो पहलू होते हैं, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। और बाबरी के फैसले के भी एक सकारात्मक पहलू है, एक नकारात्मक पहलू है। जहां एक फैसले से मुसलमानों में मायूसी उत्पन्न हो गई, मुसलमान अपने आप को ठगा महसूस करने लगे, वहीं दूसरी पहलू को जब जाएंगे तो आपको तसल्ली भी महसूस होगी और आपको ये लगेगा कि बाबरी मस्जिद ने किस तरीके से अपने शहादत के बाद भी अपना बदला लिया और जिन लोगों का जिम्मेवारी दुनिया ने ठहराया है, जिनको जिम्मेवार, उन लोगों को कैसे जलील किया बाबरी मस्जिद, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस तस्वीर के हवाले से वीडियो को आगाज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपके सामने ये 6 दिसंबर 1992 की वो तस्वीर है जिस तस्वीर ने पूरे भारतवर्ष को झकझोर कर रख दिया था और इसका गूंज पूरी दुनिया में देखा गया। और इस कांड के बाद, इस बाबरी कांड के बाद पूरे दुनिया से इसकी प्रतिक्रियाएं आई और कितने मस्जिदों का शहादत हुआ, कितने मंदिरों को तोड़ा गया। यानी कि कुल मिला के एक काफ़ी दुखद घटना हुआ था जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको असंवैधानिक करार दिया था। दोस्तों अब इसका क्रेडिट बहुत सारे लोगों ने लिया
आप नाम जानते हैं, नाम क्या गिनवाऊं, बहुत सारे लोग हैं जो इसका क्रेडिट लेकर अपने आप का सनातन धर्म यानी हिंदू भाइयों का बहुत बड़ा नेता गिनवाए और इसका पूरा क्रेडिट अपने हाथों में लिया। लेकिन दोस्तों, जैसे ही बाबरी मस्जिद का वो आखिरी फैसला आया, जैसी वो अंतिम फैसले में ये कह दिया गया कि इन लोगों का, किसी भी लोगों का इसमें कोई क्रेडिट नहीं है, बाबरी मस्जिद के साथ जो कुछ भी हुआ वो अपने आप हुआ। तो दोस्तों, जहां इनको एक बहुत बड़ी राहत महसूस हुआ, कोर्ट के चक्कर से ये बच गए, लेकिन जिस चीज़ का क्रेडिट करके, जिस चीज़ का गुणगान करके इन्होंने अपने नाम को बढ़ाया था, एक ही झटके में वो सारा नाम दुनिया के सामने खुलकर सामने आ गया कि ये जिस चीज़ का क्रेडिट ले रहे थे, बाबरी मस्जिद का ये क्रेडिट ले रहे थे कि बाबरी मस्जिद को हमारी वजह से तोड़ा गया, वो इसकी वजह से, इन लोगों की वजह से कुछ नहीं हुआ है। तो जो बड़े बड़े नाम थे वो अपने आप को ट्रोल होना स्टार्ट हो गए। सोशल मीडिया में इनको ट्रोल किया जाने लगा, या ट्रोल से सीधा मतलब है इनका मजाक उड़ाया जाने लगा कि ये झूठी वाहवाही कर रहे थे, झूठा क्रेडिट ले रहे थे अब तक, जबकि बाबरी मस्जिद के शहादत में इन लोगों का कोई भी काम नहीं है। यानी एक झटके में बाबरी मस्जिद के उस जजमेंट ने जहां इनको राहत पहुंचाया, वहीं दुनिया के सामने इनको जलील भी कर दिया उस क्रेडिट के लिए जो ये जिंदगी भर लेते रहे। साथ ही साथ दोस्तों, बाबरी ने अपने शहादत के इतने सालों के बाद, 32 सालों के बाद दुनिया के सामने इन लोगों को, इन सब को एक तरीके से जलील करने का काम किया। लेकिन दोस्तों, आप इस चीज़ पर भी गौर करें कि जितने भी नाम आपने देखे, 32 गालिबन नाम, बड़े बड़े नाम, अपने वक्त के बहुत बड़े सूरमा, अपने जवानी के जोश में, अपने अकल और अपने ताकत संगठन के जोश में इन्होंने एक मस्जिद को निस्तनाबूद किया, तोड़ा। लेकिन दोस्तों, आप इन सब नाम को अब भी देखें और अभी इनकी स्थिति देखें। आप इतने सारे नामों में से बहुत कम नाम है जिनको आप जानते भी होंगे, और बहुत कम ऐसे नाम हैं जिनको जानने के बाद आपको ये मालूम होगा कि अभी इनकी पार्टी के अंदर ही इनका कोई रुतबा बचा हुआ है। यानी दोस्तों, इस तरीके से ये मलिया मेट हुए। बाबरी मस्जिद का नाम तो अभी भी लिया जा रहा है, लेकिन अब इनका नाम कोई लेने वाला नहीं है। 32 सालों के बाद इनका नाम उस वक्त लिया जा रहा था जब कोर्ट की हाजिरी हो रही थी, कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, जहां माननीय कोर्ट ने इनको बरी किया उस समय। बाकी इनका खुद का रुतबा अपनी ही पार्टी के अंदर निस्तनाबूद हो गया, इनका खुद का बनाया हुआ इमेज ढेर हो गया, इनके संगठन ने ही इन लोगों को नकार दिया है, दरकिनार कर दिया है, और ये पुराने किसी सोफे की तरह इन सब को साइड कर दिया गया है। दोस्तों, ना संगठन में इनकी कोई पूछ है, ना और जगह पर इनकी कोई पुरसिस है। तो इस तरीके से यहाँ भी देखें, कहीं ना कहीं जो बाबरी का जो इंतकाम है जारी है, और इन लोगों के ऊपर बाबरी का दंश बहुत भारी है। जीते जी इन लोगों ने इस चीज़ को महसूस किया, और ये इस चीज़ को देख भी रहे हैं कि कैसे इनके जिंदा रहते हुए इनका सारा रुतबा बेकार हो गया, इनका सारा वकार निस्तनाबूद हो गया। जिस संगठन के बल में ये दबदबा दिखाते थे, जिस संगठन के बल में ये हुंकार दिखाते थे, आज वही संगठन इनको पूछने के लिए तैयार नहीं है, और ये एक पुराने सोफे की तरह अगल बगल कर दिए गए हैं। दोस्तों, अपने ही करनी का फल है नेकी और बुराइयां, अपने ही करनी का फल है नेकी और बुराइयां आपके ही साथ साथ चलेगी। आपकी परछाइयाँ, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी संगठन का हो, अगर आप किसी के ऊपर जुल्म करते हो तो जुल्म का खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, और इसी धरती पर भुगतना पड़ेगा। ये आप लिख कर रख लो। और कहीं तो लोगों का माल जाता है, तो कहीं किसी का मर्यादा चला जाता है, तो कहीं माल के साथ मान भी चला जाता है, और इन सब का मान मर्दन
हो गया बाबरी के उस फैसले में, जहां इनको बाबरी मस्जिद की शहादत का क्रेडिट से इनको हटा दिया गया। जो क्रेडिट ज़िंदगी भर ये लेते रहे हैं दबे जुबान, उस क्रेडिट से हटा दिया गया और एक ही साथ दुनिया के सामने ये कह दिया गया कि बाबरी मस्जिद जो टूटा है इनमें इन लोगों का कोई रोल नहीं है। तो इनका जो मर्यादा था, जो मान था, वो निस्तो नाबूद हो गया और बाबरी मस्जिद ने जाते जाते इनको जलील कर दिया। ये वायरल हो रहा है।